everyone, very warm welcome to all of you in my YouTube channel English Flow, and I am Devyanka. Today I got for you vocabulary class. This vocabulary is very simple and easy to learn, and you can use in your conversation. Okay, let's get started today's video. And today's first word is abhorrence. Abhorrence means a strong feeling, a hate या disgust. मीन्स बहुत ज़्यादा किसी से जब नफरत की फीलिंग आए तो वहाँ पे एबोरेंस का यूज करते हैं. यू कैन मेक अ सेंटेंस फॉर दैट. let me know in the comments how many of people can make a sentence for one instant sentence of one single word abhorrence. ओके आई होप आप सबने कमेंट कर दिया होगा एक सेंटेंस बना करके. मैं तब तक एक सेंटेंस बनाती हूँ कि जब भी वो मेरे सामने आती, जब कभी भी वो मेरे सामने आती है, I feel abhorrence. Okay, whenever she comes front of me, I feel abhorrence. Okay, next word is abhorrent. What is the meaning of that? That makes you feel hate or disgust. Means ये है वो feeling जो आप जिसमें आप हेट करते हो या घृणा करते हो, और ये वो वर्ड है जो आपके अंदर घृणा को जगाता है, यानी कि किसी वजह से आपके अंदर जो हेट की जो एबोरेंस जो फीलिंग जो आई हुई है वो कहलाता है एबोरेंट. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. मतलब मीन्स दिस इज द फीलिंग एंड दिस इज द कॉज ऑफ फीलिंग. ओके, सो प्लीज मेक अ सेंटेंस that makes you feel that hate or disgust. मतलब तुम कभी ना कभी ऐसा काम जरूर कर देते हो कि मुझे एबोरेंट यानी कि वो फीलिंग आ जाती है, वो कॉज आ जाता है. ओके, नेक्स्ट इज अबाइड. अबाइड मीन्स टू नॉट लाइक समथिंग, टू ऑल या टू हेट समथिंग. मतलब किसी को पसंद ना करना या उससे नफरत करना कहलाता है अबाइड. तो यहाँ पे भी सेंटेंस आप बहुत इजीली बना सकते हैं. बनाइए, मन में सोच लीजिए कि अबाइड, आई अबाइड यू, आई हेट यू, आई अबाइड यू. ओके, यू कैन से आई अबाइड यू इंस्टेड ऑफ I don't like you. Okay, next is this is a phrase abide by something. Abide by something means to obey a law and to do what somebody has decided. देखिए, वर्ड जो होता है और उसके बाद अगर हम कोई प्रपोजिशन जोड़ देते हैं, यह बन जाता है हमारा फ्रेज. ठीक है, फ्रेज का एग्जैक्ट मीनिंग हम नहीं निकाल सकते, हमें वो याद करना ही पड़ता है. तो इसलिए यहाँ पे अबाइड बाय समथिंग, तो हमें इसको याद करना ही पड़ेगा. टू ओबे अ लॉ मतलब किसी लॉ को ओबे करना, उसका पालन करना, या टू डू व्हाट somebody has decided मतलब ऐसा कुछ करना जो किसी ने डिसाइड कर रखा हो. जैसे आपके घर, आपकी जो फैमिली है उसमें हेड ऑफ द फैमिली उन्होंने कह दिया कि आपको ये काम करना है, तो यू आर अबाइड बाय देयर रूल. ओके, आप उनके रूल को फॉलो करें या जो उन्होंने डिसाइड कर लिया वो हम कर रहे हैं. तो आई होप ये वर्ड आपको ये वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे. और प्लीज 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 थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा रिप्लेस करना सीखिए आपके ओल्ड वर्ड को और लाइए इन न्यू वर्ड को इन योर कन्वर्सेशन. ओके, abhorrence means this is a feeling. Abhorrent, this is make you feel hate, and abide means I abide you, I don't like you, and this is the abide by something, to obey the rule and obey the which is somebody decided for you. Okay, I hope you understand. Okay guys, I love to creating content for you. If you are find my videos valuable and informative, so you have come to the English Flow, and please hit the like button and share my videos with your friends, family, and anyone else who want to learn English. And your support means word to me, and your support helps me to grow and reach wider audience. So please hit the like button and share my videos, and your feedback is very crucial to me, and I always open to suggestion. So please feel free to leave comments and let me know what type of videos you want to see in a future. Let's discuss our next word. Next word is bald. I know you all know the meaning of bald. बाल्ड मीन्स गंजा. ठीक है, जिसके बाल धीरे धीरे
कम होते जा रहे हैं, वो कहलाता है बार्ड. बट हेयर इज मैनी यूजेस ऑफ बार्ड विच वी डिस्कस हेयर. फर्स्ट वन इज वेरी सिंपल एंड यू नो, हैव लिटिल और नो हेयर ऑन योर हेड, मतलब थोड़े बाल हो ना या बिल्कुल ना हो ना, ठीक है, आप समझ गए. नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल देख लेते हैं. ही हैज अ बार्ड पैच ऑन द टॉप हिज हेड, मतलब छोटा सा पैच है इतनी जगह पर, वो भी बाल पैच, वो मतलब गंजेपन का, यहाँ पे बाल ही नहीं है, नॉर्मल शब्दों में कहते हैं. ओके, नेक्स्ट मीनिंग इज सिंपल विदाउट एक्स्ट्रा वर्ड्स, मतलब कोई भी चीज बहुत सिंपल होगी उसको भी बाल्ड कहते हैं. मतलब किसी चीज को मैं सिंपल वे में कह दूं, कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड का यूज ना करूं, एक्स्ट्रा कुछ भी ना बोलूं, बस सिंपलिसिटी के साथ उसको बोल दूं, तो वो कहलाता है बाल्ड. तो यहाँ पे एग्जाम्पल है द बाल्ड ट्रुथ, मतलब जो है वो सीधा साधा सत्य है. ठीक है, अंडरस्टूड. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज बाल्डिंग. बाल्डिंग इज स्टार्टिंग टू लूज द हेयर और योर हेड ऑन योर हेड, मतलब अभी बस स्टार्टिंग हुई है बालों के गिरने की, तो वो भी बाल्डिंग कहलाता है. एग्जाम्पल, अ बाल्डिंग मैन इन हिज 50s, मतलब मीन्स 50s की उम्र में जो लोगों के बाल मतलब वो गंजापन आना शुरू हो जाता है, वो वहां पे ये बात कर रहा है. ओके, नेक्स्ट इज बाल्डली. बाल्डली मीन्स in a few words with nothing extra or unnecessary. Okay, both are same meaning. कुछ थोड़े से शब्दों में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है और अननेसेसरी कुछ भी नहीं है. ठीक है. He told us baldly that he was leaving. उसने हमें सब कुछ सिंपल ही बता दिया जो उसने वहां पे छोड़ रहा था. ठीक है, समझ गए. बहुत इजी वर्ड है. आई होप आप लोगों में से बहुत लोगों को ये वर्ड पता होंगे, तो जिनको नहीं पता है वो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वर्ड्स उनके लिए न्यू थे. ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. ओके गाइस, आवर नेक्स्ट वर्ड इज कगूल. कगूल, अ लॉन्ग जैकेट विद अ कवरिंग फॉर द हेड, एक बड़ी सी जैकेट जो पूरा ऊपर से नीचे में कवर करता है टू प्रोटेक्ट विंड एंड रेन. ओके, नेक्स्ट वन इज कजोल. Cajole means to persuade a person to do something or give something by being very nice to him. मतलब किसी को एक तरीके से बोलते हैं लेमैन लैंग्वेज में, या एक लोफर लैंग्वेज होती है उसमें बोल सकते हैं किसी को पटाना किसी तरीके से, मतलब कि ये बात मेरी मान ले. मुझे अगर किसी को ऑफिस में कोई काम, मुझे अगर ऑफिस में किसी से कोई काम कराना है तो मैं उससे तो ऐसी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें करूंगी कि वो मेरा काम कर दे, तो वो यहाँ पे है कजोल. टू परसुएट यानी किसी को मनाना, अ पर्सन टू डू समथिंग, किसी चीज के लिए कि वो काम वो कर दे, और गिव किसी उसको कुछ देना कि वो उससे खुश हो जाए, उसके लिए बहुत अच्छा है, ये दिखाना कहलाता है कजोल. एग्जाम्पल है ही कजोल मी इनटू एग्रीइंग टू डू द वर्क. ठीक है, उसने मुझे अपना काम करने के लिए मना लिया. आई होप अंडरस्टैंड. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. ओके गाइस, नेक्स्ट वर्ड इज डैम. यहाँ पे एन साइलेंट है इसलिए हम इसको डैम पढ़ेंगे. ओके, अ श्योर वर्ड दैट पीपल यूज टू शो दैट दे आर एंग्री, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा जो दिखाना है, जो बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं, जो उसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा डैम. ओके, इसका नेक्स्ट मीनिंग भी है अ श्योर वर्ड दैट पीपल यूज फॉर एम्फसाइजिंग व्हाट दे आर सेइंग, किसी को एम्फसाइज करना या फोर्स करना उस चीज के लिए कि वो क्या कह रहे हैं. ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, तो उसके लिए भी वर्ड्स यूज होता है डैम. ओके, उसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल है, फ्रेज, ये इडियम है, नॉट गिव अ डैम, मतलब नॉट टू केयर एट ऑल, किसी चीज पर बिल्कुल भी ध्यान न देना कहलाता है डैम. ही इज नॉट गिव मी डैम. ओके, वो मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है. तो इसी तरीके से ये वर्ड है, आप इनको यूज करिए अपने वोकैबुलरीज को और अपनी वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करिए. नेक्स्ट वर्ड इज डैमिंग. डैमिंग मीन्स
दैट और आर्टिकल सॉरी दैट क्रिटिसाइज समथिंग वेरी मच, किसी चीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना या उसकी निंदा करना कहलाता है डैमिंग. एनी साइलेंट हेयर, ओके. देयर वॉज अ डैमिंग आर्टिकल अबाउट द बुक इन द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर में बुक के बारे में बहुत निंदाजनक बातें कही गई या शब्द कहे गए. ठीक है, आई होप ये सारे वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे. और हमेशा के लिए की तरह इन वर्ड्स को भी आप अपनी डिक्शनरी में, अपनी कन्वर्सेशन में यूज करेंगे. और देखिए, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या ऑब्वियसली आप रीडिंग करते हैं, ठीक है, मैं मान के चलती हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो रीडिंग जरूर करते हैं, क्योंकि रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू learn any language. Okay, that's why you all should read. अगर आप रीडिंग नहीं करते हैं तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम टुडे. ओके, आप रीडिंग करते हैं तो बहुत सारे वर्ड आपको वहां पे मिलेंगे. जब आपने ये वर्ड पढ़े, ठीक है, आपने ये वर्ड पढ़े, वहां पे ये शब्द आपको मिले, तो वहां पे आपको क्या होगा, अंडरस्टैंड यानी समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे ये बात कही जा रही है. ओके, हिंदी में भी तो यही होता है, हर वर्ड को हम बोलते नहीं है. जो साहित्यिक हिंदी होती है, जो हमारी जो नेटिव लैंग्वेज साहित्यिक पार्ट होता है, उसके सारे वर्ड हम लोग बोलते हैं, सारे शब्दों का प्रयोग हम हमेशा नहीं करते हैं. पर जब क्या होता है, जब हम वहाँ किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें समझ में आने लगती है. और जब हमारी बोलचाल की भाषा अलग होती है और जो हमारी किताबों की साहित्य की भाषा है वो अलग होती है. इसी तरीके से इंग्लिश में भी जब हम स्पीक करते हैं, फ्लुएंटली स्पीक तो करते हैं, वो हमारे नॉर्मल वर्ड होते हैं. ओके, ताकि दूसरों को बहुत ईजिली वो चीज़ें समझ में आ सकें. तो इसी तरीके से जब आप और डीप में जाएंगे और आपका जो लेवल हाई होगा, स्टैंडर्ड बढ़ेगा इंग्लिश का स्पीकिंग का, तो वहाँ पर आपको डीप वर्ड की ज़रूरत होगी, थोड़े गहन अध्ययन जिसको बोलते हैं उसकी ज़रूरत होगी. तो उसके लिए ये वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं और ये आपकी नॉलेज को एनहेंस करते हैं और आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करते हैं. ओके, सो थैंक्स, दैट्स इट फॉर ऑल एंड थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय सक्सेस एंड सपोर्ट. And I would like to sharing many exciting and informative video for you. And till then, have a nice day. Bye bye. Stay safe, stay healthy, stay tuned, and stay engaged. Stay together. Make this YouTube journey amazing. Have a nice day. Bye bye.